लोगों की मेरे प्रति धारणा क्या होगी, इसके बारे में विचार रखूंगा। भय नहीं है मूल में तो अहंकार है। दूसरों की धारणा क्या होगी मेरे प्रति, इसका इतना ही अर्थ है कि दूसरे मुझे ऐसा समझे वैसा ना समझे, बुद्धिमान समझे विक्षिप्त ना समझे। लोगों की धारणा मेरे प्रति इस ढंग की होनी चाहिए तो ही मेरा अहंकार सधेगा। अगर लोगों की धारणा बदल गई तो मेरे अहंकार का क्या होगा। अहंकार दूसरों पर निर्भर है। उनके हाथ में है तुम्हारी कुंजी। अहंकार के प्राण तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में है। जब चाहे दबा देंगे तो तुम मर जाओगे, इससे भय है। तुमने अपने प्राण दूसरों में रख दिए हैं। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी है क्या? कोई सम्राट है, उसने अपने प्राण तोते में रख दिए हैं। सम्राट को नहीं मारा जा सकता, लेकिन कोई तोते की गर्दन मरोड़ दे तो सम्राट मर जाएगा। ऐसे ही अहंकार ने अपने प्राण दूसरों के मंतव्यों में रख दिए हैं। भीड़ क्या कहेगी, इसीलिए भीड़ के अनुकूल चलो ताकि भीड़ तुम्हारे अनुकूल रहे। जैसा भीड़ कहे वैसे उठो, वैसे ही बैठो, केवल भेड़ चाल चलो। अपनी चाल मत चलना, भीड़ पसंद नहीं करती तुम्हारी चाल, क्योंकि तुम्हारी चाल का मतलब होता है तुम बगावती हो, विद्रोही हो। तुम अपने होने की घोषणा कर रहे हो। यह भीड़ बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ कायरों की है। कायर किसी हिम्मतवर को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उस हिम्मतवर के कारण उन्हें अपना कायरपन दिखाई पड़ता है। वे तुमसे बदला लेंगे। वे तुम्हें पागल कहेंगे, वे तुम्हें विक्षिप्त कहेंगे या फिर सिरफिरा कहेंगे। सो डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा उनके हाथ में है। गौर से समझना, यह भय नहीं है, भय गौण है। मूल में तो अहंकार है। और जब तक किसी प्रश्न को ठीक ठीक न पकड़ लिया जाए तब तक उसका हल नहीं होता। तुम भय समझ कर रहे हो, तुम इसका हल भी न कर पाओगे, क्योंकि भय सिर्फ लक्षण है, मूल रोग नहीं। रोग का उपचार किया जा सकता है, लक्षणों का उपचार नहीं होता। और जो लक्षणों का उपचार करता रहेगा ऊपर ऊपर उपचार में उलझा रहेगा और भीतर भीतर रोग बढ़ता रहेगा। क्यों डरते हो किसी से? लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना, समझने दो। लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा ना करेंगे, ना करने दो। उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य भी कितना है, यह ना समझो कि भीड़ अगर तुम्हें बुद्धिमान भी समझती है तो इन ना समझो के समझने का कितना मूल्य है। इनकी प्रतिष्ठा 2 कौड़ी की भी तो नहीं है, और बदले में ये तुमसे सब ले लेते हैं, तुम्हारी आत्मा ले लेते हैं। तुम्हें फिर इनके अनुसार चलना पड़ता है, लकीर के फकीर होकर चलना पड़ता है। फिर न कभी तुम मस्ती में डोल सकते हो, न परमात्मा को खोज सकते हो, न सत्य को खोज सकते हो।
क्योंकि भीड़ कहती है सत्य मिल ही चुका है, कृष्ण ने गीता में दे ही दिया है, अब तुम्हें खोज करने की क्या जरूरत है। गीता पढ़ो, गीता गुनगुनाओ, गीता रटो, तोते हो जाओ। या तो फिर भीड़ कहती है बाइबल में सत्य है, अब तुम्हें और क्या करना है। यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए दुख झेल लिया, अब तुम्हें किसी और तपश्चर्या की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने सूली पर अपने को लटका दिया, अब तुम्हें सूली पर लटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो यीशु का नाम जपो और यीशु का गुण गाओ। भीड़ तुम्हें इस तरह की बातें कहती है कि हम जो मानते रहे हैं वैसा मानकर चलो। भीड़ कहती है शंका मत उठाना, शंका मत उठाना। भीड़ कहती है अपना सिर मत उठाना, केवल गुलाम रहो। भीड़ गुलामी आरोपित करती है और जो जितनी सुगमता से गुलाम होने को राजी होता है उसे उतना आदर देती है, उसे उसी अनुपात में आदर देती है। अब यह बड़े मज़े की बात है, जीसस को सूली लगी, लेकिन जीसस के पीछे चलने वाले पादरी को सूली नहीं लगती, उसे तो सम्मान मिलता है। जीसस तो बगावती थे, भीड़ ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। पादरी पुरोहित बगावती नहीं है, भीड़ के बड़े काम का है। वह भीड़ को बांध कर रखता है, उसका लोग सम्मान करते हैं। असली संतों को सूली लग जाती है, गालियाँ मिलती हैं, अपमान मिलता है और नकली संत पूजे जाते हैं। यह तुम देख सकते हो। नकली को क्यों पूजा जाता है? क्योंकि नकली में खतरा नहीं है, आग नहीं है, केवल राख ही राख है। उसे तुम छुओगे तो जलोगे नहीं, उससे तुम्हारे जीवन में चिंगारी नहीं पड़ेगी, उससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। नकली सांत्वना है, संक्रांति नहीं। इसीलिए नकली को आदर दिया जाता है, असली का अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, हजार लांछन लगाए जाते हैं। सत्य सदा सूली पर रहा है और असत्य सिंहासन पर। अगर तुम सिंहासन चाहते हो तो फिर तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा। अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें साहस, और एक ही साहस है इस जगत में, अपने अहंकार को छोड़ देने का साहस। फिर तुम मुक्त हो गए, फिर दुनिया में तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुमने तो जड़ ही काट दी, तुमने सारी गुलामी के आधार गिरा दिए और ये तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि ठीक है, अब भीड़ को जो सोचना हो सोचे, मुझे जैसे जीना है वैसे जीऊँगा, यह मेरी जिंदगी है और मुझे मिली है, और ईश्वर के सामने मैं उत्तरदायी होऊंगा। हसीद फकीर जुसिया मर रहा था, यहूदी फकीर था। एक बूढ़े यहूदी ने उनके पास आकर कहा, परमात्मा से सुलह कर ली ना?
झुसिया ने आंखें खोली और कहा, परमात्मा से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था। झगड़ा तो भीड़ से था, और भीड़ से क्या सुलह करनी है। 4 दिन की जिंदगी में क्या भीड़ से सुलह करनी है। सम्मानित जिए कि अपमानित जिए, फूल मिले कि पत्थर मिले, क्या फर्क पड़ता है। यह 2 दिन की कहानी से, यह तो पानी पर खींची हुई लकीर है, मिट जाएगी। रही परमात्मा की बात, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। उस बुड्ढे ने फिर भी करुणावश कहा, मोजेज का स्मरण करो, वही रक्षक है, मृत्यु करीब है। जोशिया हंसने लगा और जोशिया ने कहा कि मैं मर रहा हूँ, अब तो मोजेज को मेरे बीच में मत लाओ। अब तो मुझे परमात्मा के आमने सामने सीधा होने दो। मरने के बाद परमात्मा मुझे यह नहीं पूछेगा कि तुम मोजेज क्यों नहीं थे। वह मुझसे नहीं पूछेगा कि जोशिया, तुम जोशिया क्यों नहीं थे। उत्तर मुझे देना पड़ेगा, तुझे जीवन दिया था, इसका तुमने क्या किया। तुम इस जीवन में क्या फल लेकर आए, कौन सी परिकता तुमने पाई, कौन सी गरिमा तुमने जानी, कौन से सत्य का उद्घाटन किया, कौन सा अनुभव लाए हो। वह मुझसे यह नहीं पूछेगा कि तुम मोजेज क्यों नहीं बन गए। मोजेज बनने उसने मुझे भेजा नहीं था, उसने मुझे भेजा है जोशिया बनने। मोजेज को मेरे बीच में मत लाओ। मरते वक्त तो मुझे अकेला मरने दो। भीड़ न तुम्हें अकेले जीने देती है, न अकेले मरने देती है। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हें गंगा जल पिला रही है। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हारे कान में राम नाम जपती रहती है। तुम मर रहे हो और सत्यनारायण की कथा सुनाई जा रही है। तुम्हें मरने भी नहीं देती अकेले में भीड़, तुम्हें जीने भी नहीं देती भीड़। इन विचारों का सारांश इतना ही है कि अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें भीड़ से अलग चलना होगा।